फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पर आने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूब पर आप जाओ, दिल्ली बाइट्स सर्च करो। जब दिल्ली बाइट्स पर आओगे तो देखना यहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखा होगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आना। यहाँ पर तुम्हें दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो CUET BHU BEd 2023 का प्लेलिस्ट, और एक CUET DU BEd 2023 का प्लेलिस्ट। किसी भी कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कोई भी डाउट है, ये दोनों प्लेलिस्ट मोर देन सफिशिएंट है पूरे इंटरनेट पर, जहां पर तुमको सबसे बेस्ट BHU और DU का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसको देखने के बाद, एलिजिबिलिटी समझने के बाद, तो किस पेडागोजी सब्जेक्ट वगैरह से कैसे आप एलिजिबल हो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। जैसे मान लो CUET DU भी 2023 वाला है, व्यू फुल प्लेलिस्ट करो। CUET BHU BEd 2023 वाला है, व्यू फुल प्लेलिस्ट करो। अब मान लो 2023 वाला कर लोगे तो इसमें सारा कुछ, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बेसिक इनके यहाँ फॉर्म फिलिंग का वो होता है, कैसे प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें, सिलेबस वगैरह क्या है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑप्ट करना है, उसी तरह BHU को देखकर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली है क्या कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको कंप्लीट डिटेल में समझने के बाद ही आप फॉर्म फिल करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी क्लियर नहीं है कि भाई DU का एग्जाम, BHU का एग्जाम CUET के थ्रू होगा, और उसी CUET में DU और BHU में BEd एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए अलग पेपर कोड है, और बाकी की सारी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सब के सब जो पेपर कोड CUET का होता है COQP03 उससे एडमिशन ले रही हैं, और वहीं पर DU और BHU वालों का अपना अलग पेपर कोड है। तो आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के हिसाब से ये पहले देखो कि कौन से टीचिंग सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो, उसके बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू करो, सो दैट कोई मिस्टेक ना रहे। बाकी एस्पायरिंग टीचर्स के लिए दिल्ली बाइट्स पर बहुत सारे वेबिनार मीट्स भी होते हैं, बहुत सारे सेमिनार मीट्स भी आने वाले समय में होंगे। उन सभी के अपडेट और टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कोई और भी BEd एंट्रेंस एग्जाम, टीचिंग से रिलेटेड अपडेट और न्यूज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप पिंड है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए अपने आप को एकदम अपडेटेड रखने के लिए, और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और बेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखने के लिए। एंड यस, ओके। तो फॉर्म्स को फिल करने के लिए आपको CUET.NTA.nic.in इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। जैसा कि आपको पता था कुछ दिन पहले फॉर्म में एक मिस्टेक था, नहीं पता था तो जान लीजिए, यूनिवर्सिटी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, कोरिजेंडम जारी करके 30 मार्च को इन्होंने बता दिया है कि BEd प्रोग्राम में COQP06 का मतलब BEd मैथ है, COQP07 का मतलब BEd साइंस है। पहले इन्होंने इसको उल्टा कर दिया था, ये COQP06 को इन्होंने लिख दिया था कि वो BEd साइंस है, और COQP07 को इन्होंने लिख दिया था कि BEd मैथमेटिक्स है। अब इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है, तो इस पे ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है। ये बात आपको नहीं पता थी तो अब आप इग्नोर करिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड है। सिंपली आप यहाँ पर आ जाओ, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023, इस पे आप क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023, इस लिंक पर क्लिक करके आप ओके करो। यहाँ पर आके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ध्यान दीजिएगा, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप देखोगे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिख रखा है, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, और फिर नीचे आओगे, यहाँ पर आपको दे रखा होगा आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेड ईच एंड एवरीथिंग। देखो, अरे यार, इसको ओके कर रहा हूं ना, आप डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये जरूरी है, एक बार डाउनलोड करके पढ़ लो उसमें क्या क्या दे रखा है, BEd के रिगार्डिंग क्या दे रखा है, कम से कम मोटी मोटा ऊपर ऊपर से आप देख लोगे तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ यूट्यूब पर जाके इधर उधर वीडियो ढूंढ रहे हो, इंस्टाग्राम पे इधर उधर लोगों से पूछ रहे हो, उसको डाउनलोड करके पढ़ लोगे तो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करोगे, यहाँ कैंडिडेट नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, सारा डिटेल वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह डालकर आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं बेसिक डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो यहाँ आप लोगों को शो करने के लिए मैंने एक डमी डिटेल भर दिया है, यहाँ पर आप अपना डिटेल भरोगे, कैंडिडेट नेम में अपना नाम, फादर गार्जियन नेम में अपना नाम, मैंने अपना नाम यहाँ भर दिया है, मदर नेम मैंने दिल्ली बाइट्स के हैंडलर का नाम भर दिया है, ऐसे ही मैंने एक डमी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया, आप अपना फिल करोगे, जेंडर, नेशनैलिटी, जो भी आपके पास आइडेंटिटी टाइप वगैरह, जो भी आपके पास गवर्नमेंट प्रूफ वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर आप फिल करोगे। यहाँ पर मैंने दिल्ली बाइट्स का पुराना ऑफिस का एड्रेस दिल्ली वाला फिल कर दिया है। मोबाइल नंबर में दिल्ली बाइट्स का व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर मैंने फिल कर दिया, जहाँ पर मेंबरशिप और प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप टेक्स्ट करते हो व्हाट्सएप पर, वो मैंने ऐसे ही डमी डिटेल फिल कर दिया है। आप अपना ओरिजिनल फोन नंबर फिल करोगे, और ध्यान दीजिएगा फॉर्म कैफे वैफे में फिल करवाने की गलती मत कर देना, कैफे वाला अपना नंबर डाल देगा तो तुमको फ्यूचर में लॉगिन वॉगिन करने में दिक्कत होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, कैफे वाले से ज्यादा तुम इंटेलिजेंट हो। तीसरा चीज,
तुमको अपना डिटेल ज़्यादा बेहतर पता है किसी भी कैफे वाले भैया की तुलना में, तो प्लीज़ फॉर्म खुद फिल करिएगा, अगर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। सारा डिटेल फिल करके मैं यहाँ पर सबमिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखोगे आपके आगे कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि सभी इन्फॉर्मेशन को वापस से चेक कर लो कि आपने सही से फिल कर रखा है कि नहीं। तो मैं ऐसे ही सभी इन्फॉर्मेशन को देख ले रहा हूँ। यस, आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपने सब फिल कर रखा है, सही से नहीं कर रखा है कि नहीं। तो आप उसे चेक करके यहाँ पर एक एक चीज करके टिक करते जाना कि हाँ मैंने चेक कर लिया, सारा कुछ सही है, फिल कर दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ सही है। यहाँ आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अब ये मेरे नंबर और मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड करेगा। बेसिकली नंबर पर ये लोग ओटीपी सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने मोबाइल नंबर फिल किया है, ओटीपी को मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। तो जो ओटीपी मुझे आया है वो है 067050। तो ओटीपी को सबमिट करने के बाद मेरे स्क्रीन पर कुछ ऐसा खुल जा रहा है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि इनके हिसाब से कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर सीधा यहाँ पर भी आ जाओगे। मैं दोनों जगह पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। ये सारे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप खुल गया कि ये सारा कुछ अभी इनकम्प्लीट है। मैं आपके लिए अभी कंप्लीट करूंगा, डेमो में सब पे फिल करूंगा। यहाँ पर वापस से आ जाओ पर्सनल डिटेल्स पर। देखो अब मैं एक एक करके फिल करना शुरू करता हूँ। अब देखो कॉन्टेक्ट डिटेल था, पहले मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर पर्सनल डिटेल, ये सारा कुछ बाकी है। देखो सब में ये भी टिक रह गया। तो पर्सनल डिटेल्स को मैं वापस से कुछ कुछ फिल करता हूँ, कुछ कुछ एरियाज ये रह गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, इसको मैं डमी फिल कर लेता हूँ दिल्ली। कैटेगरी मेरा जनरल है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फिल करेंगे। यहाँ नो, क्लेम्स ऑफ स्पोर्ट्स कोटा नो, अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो फिल करिएगा। आर यू एक्स सर्विसमैन, यस है तो यस करिएगा, नो करिएगा होगा तो नो फिल करिएगा। आपका जो एनुअल फैमिली इनकम होगा उसको आप फिल कर लीजिएगा। रिलीजन आपका जो होगा वो यहाँ पर आप फिल कर लेना। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका फिल कर लीजिएगा। एम्प्लॉयड मैं नहीं फिल कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के अनएम्प्लॉयड फिल कर रहा हूँ सो दैट फॉर्म फिलिंग में मुझे दिक्कत ना हो एज ए स्टूडेंट। आपका यहाँ जो भी स्टेटस होगा आप फिल करिएगा। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, नो। यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पिन डाल के ये वाला पेज खत्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ 1390। अब यहाँ पर मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस आई एम वेरी श्योर। डू यू हैव आधार नंबर, आपके पास आधार है, यस करके आधार नंबर डाल देना। मैं यहाँ नो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एकदम डेमो फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यस करके आधार उधार का डिटेल मैं अननेसेसरी बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, अगर आपके पास है तो यस करके फिल कर दो आप। ठीक है, मैं यहाँ पर नो कर दे रहा हूँ, ऐसे ही आप अपना यस करके फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस। क्योंकि जब मैं करता ना कि मेरे पास आधार है तो अननेसेसरली मुझसे एक्स्ट्रा डिटेल फिल करवाता। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्म पर आ जाओ। यहां पर ध्यान दो, एक बार में दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में हर यूनिवर्सिटी का कोई एक कोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो तुम जो भी कोड से एलिजिबल हो उस कोड से फॉर्म फिल कर लो। COQP 03, 4, 5, 6, 7। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि COQP 3 से स्पेशल एजुकेशन, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस वाले बच्चे हैं, COQP 03 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो और आपको इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर आ रहे हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर आप BHU के हो, सोशल साइंस सब्जेक्ट से हो, तो भी आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर आप लैंग्वेज के हो तो लैंग्वेज वाला सेलेक्ट कर लेना। अगर आप साइंस के हो तो साइंस वाला सेलेक्ट कर लेना। मैथमेटिक्स के हो तो मैथमेटिक्स वाला सेलेक्ट कर लेना। लेकिन 4, 5, 6, 7 में से जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो इसमें से कोई एक कोड का पेपर ही आप दोगे। अगर BHU के हो तो भी इन चारों में से 4, 5, 6, 7 में से कोई एक कोड का ही पेपर आप दोगे। हाँ, मैं आपको एक ट्रिक सजेस्ट कर सकता हूं कि मान लो तुम BHU में COQP 05 लैंग्वेज चूज कर लेना, और DU में चाहो तो अगर तुम मान लो सोशल साइंस से एलिजिबल हो तो COQP 04 सेलेक्ट कर लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कॉम्बिनेशन आप बैठा सकते हो। इन शॉर्ट, अगर किसी को मेरी बात नहीं समझ में आई, जो भी मैंने कुछ बोला, कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है, जिस सब्जेक्ट से तुमको बीएड का फॉर्म फिल करना है, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बताया गया कि आपको एलिजिबिलिटी से लेकर कोई भी डाउट है तो CUET DU BED 2023 वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो, BHU BED 2023 वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में एलिजिबिलिटी को लेकर सारा डिटेल बताया गया। आप किस सब्जेक्ट से एलिजिबल हो जाके चेक कर लो। अगर आपको ये क्लियर है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से एलिजिबल हो, आप ओके हो कि आपको पता है किस सब्जेक्ट से एलिजिबल हो, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूं। एट द सेम टाइम दो मैं केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूं, लेकिन आपको पता होगा अगर आप COQP 03 वाला पेपर कोड सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर मान लो 2 पेपर कोड मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो मुझे 2 पेपर देना होगा, 2 अलग अलग टाइम पर, 2 अलग अलग डेट पर, 2 अलग अलग जगह पेपर होगा। ठीक है, अलग अलग सेंटर आपको एलोकेट होगा जितना पेपर कोड यहां से सेलेक्ट करोगे। फिलहाल हम DU और BHU का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जो कोड आपको अच्छा लगे 4, 5, 6, 7 में से कोई एक आप चूज कर लो। मान लो कि मैं 4 चूज कर लेता हूं, और मान लो
आप बीएड साइंस चूज कर लेता हूँ कि बीएचयू से मैं साइंस फिल कर दूंगा, वैसे तो आप दोनों यूनिवर्सिटीज भी चूज कर सकते हो। बात नहीं समझ में आ रही, अभी नेक्स्ट पेज पर देखना, बात समझ में आपको इजीली आ जाएगी। एग्जाम सेंटर जो भी आप फिल करना चाहते हो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप चूज कर लो जो जो यहाँ पर है, फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, जो कुछ भी आपको फिल करना है वो आप फिल कर लो, जो भी आपके पेरेंट्स का हो, ठीक है। और मदर्स ऑक्यूपेशन वगैरह में जो कुछ भी आपको फिल करना है आप वो फिल कर सकते हो, और आप अपना फिल करोगे, ठीक है। डिटेल, कोई भी डमी डिटेल यहाँ से मत कॉपी कर लेना, बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। आप अपना डिटेल फिल करिए। यहाँ पर कैप्चा वगैरह मैंने डाल दिया है, यहाँ पर एक कैपिटल होगा और मैं इसको ओके कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब देखना क्या होगा, सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही मैंने किया ना, देखो COQP 06 से जो जो कॉलेजेस एडमिशन ले रही हैं, जो जो यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही हैं, उन सब का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। कुछ दिन पहले देखे होगे TERI स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज ये शो नहीं कर रहा था, क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ है। CUET में ना कॉलेजेस ऐड होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर देखो COQP 4 जब सेलेक्ट किए तो इस कोड से जितनी यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही हैं सबका नाम यहाँ शो कर रहा है। तुम सेलेक्ट कर लो कि क्या भाषा आपकी है। मान लो तुम हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी चूज करो, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश चूज करो, क्योंकि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन आपका या तो हिंदी का रहेगा या तो इंग्लिश का रहेगा। तो मान लो जो भी मीडियम है, मान लो हिंदी की हो तो हिंदी चूज कर लो, इंग्लिश की हो तो इंग्लिश चूज कर लो, और किस यूनिवर्सिटी में तुम COQP 4 से एडमिशन लेना चाहते हो। COQP 4 मैं बीएड सोशल साइंस ले रहा हूं, आप COQP 05 सेलेक्ट करके बीएड लैंग्वेज, COQP 06 सेलेक्ट करके बीएड मैथमेटिक्स, COQP 07 सेलेक्ट करके बीएड साइंस, COQP 03 सेलेक्ट करके बीएड कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, जो आप चाहो सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो मान लो COQP 04 वाला पेपर देके तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना चाहते हो। मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। कोई बच्चा मान लो BHU भी जाने को तैयार है तो BHU भी सेलेक्ट कर लो। उसी तरह COQP 06 है, आप हिंदी या इंग्लिश जो आपका मीडियम है उसको आप चूज कर लो। मान लो COQP 06 वाला सेलेक्ट कर रहे हो, तुम कहां जाना चाहते हो, मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। और इंग्लिश पढ़ना होगा तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं जाना चाहूंगा, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे वो यूनिवर्सिटी तुम सेलेक्ट कर लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट कर लो, तीनों से पढ़ना चाहोगे तीनों सेलेक्ट कर लो। जिस यूनिवर्सिटी को तुमको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर कैप्चा अपना फिल कर दो। फॉर्म कंप्लीशन की तरफ एक स्टेप आप और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद वो क्वालिफिकेशन वगैरह आपसे फिल करवाएगा। उसके बाद देखिए ये 10th का पास स्टेटस वगैरह पूछ रहा है, पास्ड कर देते हैं। ईयर ऑफ पासिंग कुछ भी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2016। कोर्स स्ट्रीम 10th और इक्विवेलेंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और बोर्ड, यहाँ पर आप CBSE कर लेते हैं, आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर लो। रिजल्ट मोड परसेंटेज या CGPA, देखो परसेंटेज है तो परसेंटेज फिल करो, CGPA है तो CGPA फिल करो। माइंड में ये आ रहा है कि सर CGPA भर दिए, CGPA से परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो इससे मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, हमको फ्यूचर में निकाल तो दिया जाएगा, कॉलेज में निकाल तो नहीं दिया जाएगा। नहीं यार, ये CGPA वगैरह के मार्क्स पर अगर आप कुछ 19-20 फिल कर रहे हो तो ये मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटी मोटा बात ये है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम तुम क्वालिफाई कर रहे हो। उसके बाद दोनों अगर आप करते हो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिए हो, तो आपकी जितनी गलती है सब भविष्य में माफ कर दी जाएगी। वो दोनों नहीं कर रहे हो तो बाकी की सारी गलतियां जो है बहुत बड़ी हैं। बस थोड़ा कैटेगरी कास्ट वास्ट का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर CGPA फिल कर दो, मैं परसेंटेज फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। रोल नंबर फिल करना है, ऐसे ही मैं डेली बाइट्स का व्हाट्सएप नंबर जो डेली बाइट्स पर आप मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच के लिए कांटेक्ट करते हो व्हाट्सएप हैंडलर से, मैं उसको फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने नंबर का था, 1000 नंबर का था। डेली बाइट्स वाले हैं तो परफेक्ट करेंगे तो 1000 में से 1000 मिला है। आप अपना परसेंटेज फिल करोगे क्या था, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम वगैरह में जहां से भी आपने कर रखा है वो आप फिल करोगे। मैं सारा कुछ ऐसे ही डेमो फिल कर रहा हूँ। 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पास्ड, ईयर ऑफ पासिंग 2015 में मैंने वहाँ 10 दिखा रखा है, 2017 यहाँ कर देता हूँ। कोर्स स्ट्रीम नेम हायर सेकेंडरी और क्लास 12th और इक्विवेलेंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और बोर्ड आप यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर दो। रिजल्ट मोड आप परसेंटेज कर दो, और रोल नंबर में मैं वापस से डेली बाइट्स का व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल देता हूँ जिस पे आप प्रिपरेशन क्लासेस। अगेन इंस्टीट्यूट नेम में डेली बाइट्स आप कर दो। ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पास्ड, अगर नहीं पास्ड हो अपियरिंग हो, ध्यान दीजिएगा अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनका रिजल्ट नहीं आया है अभी, जिनका रिजल्ट अगले 3-4 महीने में आ जाएगा वो सब फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर तुम पास्ट क्लिक कर दो। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग हो, मान लो 2022 कर देते हैं,
ठीक है, कोर्स या स्ट्रीम नेम जिससे भी आप पास हुए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, अदर जो कुछ भी आपने कर रखा, मैं ऐसे ही डेमो बीएससी फिल कर देता हूँ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और बोर्ड तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका होगा आप उसको फिल करिएगा। रिजल्ट मोड परसेंटेज या सीजीपीए जो लगे फिल कर दीजिए, परसेंटेज में फिल कर देते हैं। टोटल मार्क्स कितने नंबर का था, मान लो 1000 का नंबर का था, ऑब्टेन मार्क्स कितना है 1000, दिल्ली बाइट्स, परफेक्ट, ओके। रोल नंबर में वापस से मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, कुछ भी डमी सा, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस दिल्ली बाइट्स, आप अपने कॉलेज का नाम अगर वहाँ पे फिल करोगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, मैंने इंस्टीट्यूट नेम ऐसे ही डमी फिल कर रखा है। 10th 12th ग्रेजुएशन में हर जगह जो जहां से आपने कर रखा है आप उसको फिल करोगे, ओरिजिनल डिटेल अपना, ठीक है। और ये इस पे क्लिक करो, ये आगे बढ़ो, फिर हैव यू अपीयर्ड एंड पास एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, कर रखा है तो यस कर दो, नहीं कर रखा है तो नो कर दो, ठीक है। क्या उससे कोई बीएड एग्जाम में फायदा मिलेगा, नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कर रखा है तो लिख दीजिए, ठीक है, उसका कुछ फायदा नहीं है, बस आगे बढ़िए। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो, मैं एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ डमी। तो यहाँ पर फाइल चूज करके चूज फाइल पर जाकर मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, 4 to 100 KB के बीच में होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर, उनको अपलोड करके मैं यहाँ पर कैप्चा डाल दे रहा हूँ और फॉर्म के लास्ट पेज पर पहुंच जा रहा हूँ सीधा, IXC और ओके, डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म्स, यस यस, सब कुछ कंप्लीट है। देखिए सारा डिटेल कंप्लीट हो गया, फाइनल सबमिट पर मैं आ गया हूं, नीचे की तरफ मैं बढ़ूंगा, सारे डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लेना, टेस्ट पेपर कोड जो भी सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर जो जो पेपर कोड देना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। रिस्पेक्टिव जो भी यूनिवर्सिटीज है उसको तुमने टिक मार्क लगा दिया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। COQP 04 में मैंने BHU और ये सेलेक्ट कर रखा था, COQP 06 में मैंने ये सेलेक्ट कर रखा था। आपका जो पेपर कोड है उसको सेलेक्ट करो, जो भाषा है उसको सेलेक्ट करो, और जिन जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। वहां पर अगर आप फाइनल पेमेंट नहीं किए हो तो अभी भी जाके आप वापस से फॉर्म को एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वापस से यहां पर जब क्लिक करके आधार डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स पर यहां पर तुम वापस से क्लिक करके COQP 03 को ऐड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, जब तक फाइनल पेमेंट नहीं की हो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फॉर्म के फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे, पेमेंट के स्टेज पर पहुंचेंगे, सो दैट एग्जैक्टली आप देख लो करना क्या है। ओके ओके, यहाँ पर वो कह रहा है कि सारा डिटेल आपने चेक कर लिया, हाँ आपने चेक कर लिया सारा डिटेल्स को, यहाँ पर सब ओके करते जाओ, ओके करते जाओ, ओके करते जाओ, ओके करते जाओ, इसको भी ओके कर दो, इसको भी ओके कर दो, ओके कर दो, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, चेक कर लिया है। आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यस, इसको सबमिट कर दो। सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, बस कह रहा है योर ईमेल आईडी इज येट टू वेरीफाइड, ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करो और फिर सीधा आ जाओ फी पेमेंट पर, वहां फी पेमेंट का ऑप्शन देगा। यहाँ पर मेरे को सिंपल से कह रहा है भैया कि आप कैप्चा डाल दो 54Y और सबमिट कर दो। तो पहले ये मेरे ईमेल आईडी पर एक OTP भेजे हैं, सो दैट ये मेरा मेल वेरीफाई कर लें। तो यहाँ देखो मेरे ईमेल आईडी पर इन्होंने एक OTP भी भेजा है, ठीक है। इस OTP को मुझे करना क्या, वहां फिल कर देना है, ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। देखो यहाँ 998008 दे रखा, मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ 9988, क्या था, एक सेकंड, 998008 था, 8008, इसको मैं फिल करके वेरीफाई कर देता हूँ, 15 मिनट के लिए वैलिड होता है। देखो वेरीफाई हो गया, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड, क्लिक हियर टू गो होम। देखो यहाँ पर आ गया पे एग्जामिनेशन फी 1000 रुपीज, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट करो। आर यू श्योर यू वांट टू मेक द पेमेंट, यस। जो भी पेमेंट मेथड आप चूज करना चाहते हो इसमें से चूज कर लो, कुछ पे ट्रांजेक्शन चार्ज होगा, कुछ पे नहीं होगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जिस भी बैंक को आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। UPI से पेमेंट करना है UPI से कर दो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। मान लो UPI से करना है तो ऐसे आगे सेलेक्ट कर दो, ठीक है। QR कोड से करना है तो यहाँ से कर दो, इसको स्कैन कर लो फोन से, सीधा अपने डायरेक्ट पेमेंट कर दो और फॉर्म फिलिंग यहीं पर कंप्लीट होता है। बाकी मॉक टेस्ट और अदर रिसोर्स मटेरियल को एक्सेस करने के लिए आपको DUP@2999 ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। पेमेंट करने के बाद 2999 का आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद भी 24 to 48 आवर्स का वेट करना है, बिना पैनिक किए हुए कि मेरा पेमेंट के साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई इशू हो जाएगा, नहीं। व्हाट्सएप हैंडलर अर्लीस्ट पॉसिबल आपको जो सभी डेली बाइट्स पर रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, बीट मॉक टेस्ट हो, 10 पे पार्ट ए के मॉक टेस्ट हो और अलग अलग वर्कशीट हो, ये सारा प्रिपरेशन का रिसोर्स मटेरियल आपको 2999 में प्रोवाइड किया जाता है। ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, 24 to 48 आवर्स का वेट करिए, पेमेंट के बाद भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाता है CUET, BEd या टीचर एजुकेशन के फील्ड में, कोई भी आपको डाउट और क्वेरी है, फ्यूचर में किसी भी असिस्टेंस की जरूरत है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये
यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो, और इसके पहले मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच का डिटेल रिलीज कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स BHU बीएड या DU बीएड के प्रिपरेशन के लिए डेली बाइट्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन के बैच के डिटेल्स क्लियरली मेंशन्ड है, लाइन बाय लाइन सभी टर्म्स कंडीशन, क्या प्राइस पे करना है, किस तरह से क्लासेस वगैरह होती हैं, आप इस वाले वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, जो कि CUET DU बीएड 2023 या फिर BHU बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।